बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डॉक्टर पोटैटो कॉर्नर। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने वाला हूँ वो बहुत मजे की है, लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ एक अपना गेस्ट इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। ये गेस्ट कोई और नहीं है, मेरा बस बहुत बेस्ट फ्रेंड है। एवरीबॉडी प्लीज वेलकम। Hello guys, I'm Adil. Thank you so much Adil for joining Dr. Potato Corner. I'm very glad to see you here. Thank you for your invitation at Dr. Potato Corner. Pleasure. Always welcome, my dear. तो अदील, फ्रेंच सैंडविच कैसे लगते हैं तुम्हें? बहुत मजे के। तो आज हम बनाने जा रहे हैं फ्रेंच सैंडविचेस विद शामी कबाब। आज की मेरी रेसिपी का नाम है फ्रेंच सैंडविचेस विद शामी कबाब। आपने पहले ये कभी सुनी है? मैंने तो नहीं सुनी, लेकिन आज हम इसको क्रिएट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम शामी कबाब फ्राई कर लेंगे और शामी कबाब फ्राई करने के साथ साथ उनको मैश कर लेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने शामी कबाब तोड़ लिए मुकम्मल तौर पे और इनको अच्छे से मैंने फ्राई कर लिया है। आपके सामने मेरी तमाम चीज़ें रेडी हैं। अब हम लोगों ने मक्खन इस्तेमाल करना है जिसमें नमक ऐड ना हुआ हो। देखें जी, ये हमारे पास मक्खन है और स्लाइस ले लेंगे आप लोग। उनकी 3 से 4 आप लोग एग यूज़ कर सकते हैं। हैप्पी काउ चीज़ है जो कि इंटरनेशनल ब्रांड है, हलाल है। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि जनाब आप लोग ताइवान में रहते हैं तो हलाल का बहुत इशू है। नो, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इंटरनेशनल ब्रांड्स वगैरह मिल जाते हैं, तो आप हैप्पी काउ चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग मायोनीज़ इस्तेमाल करेंगे और वेजिस में हरा प्याज, टमाटर, खीरा और इसके अलावा ये शामी कबाब हैं जो मैंने आपके साथ सामने पहले ही मैश कर लिए थे। अब इनको हम लोगों ने यहाँ रख लिया रेडी करके। ये मैं दिखाना भूल गया, ये हमारे पास सलाद के पत्ते मौजूद हैं। सलाद के पत्ते हम लोग रखेंगे अपने सैंडविच में। तो जनाब चलते हैं अपनी रेसिपी की जाने। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है, क्योंकि अदील मेरे पास मौजूद है तो मैं अदील से कुछ उसके वो लेना चाहता हूँ, क्या कहते हैं उसको, व्यूज लेना चाहता हूँ। कि मैं देख रहा हूँ फेसबुक पे और दीगर अतराफ में कि जनाब हर शख्स डॉक्टर बनना चाह रहा है और इस डॉक्टर बनने की जो दौड़ है इसमें क्या कुछ हम लोग पा लेते हैं, क्या कुछ खो देते हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। हाँ, अगर आप बहुत कॉम्पिटेंट हैं, आपको लगता है कि आप डॉक्टर बन सकते हैं, यू कैन ट्राई फॉर दैट, बट आपको भी पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ कि हर बंदा डॉक्टर ही बनना चाहता है। तो डॉक्टर अदील, आप क्या सोचते हैं कि डॉक्टर किसको कहते हैं? हमारे मुआशरे में डॉक्टर का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि डॉक्टर किसको कहते हैं। आप मुझे इसका आंसर कीजिए, साथ साथ मैं अपनी चीजों को कट कर लेता हूँ। थैंक यू इज़ार। मेरे ख्याल में ये डॉक्टर का ट्रेंड देखा देखी पड़ता है। असल में डॉक्टर का मतलब बहुत बड़ा है और जैसा कि आपको पता है कि डॉक्टर जो है वो एक मसीहा होता है हमारे माशरे में। तो इसके लिए बच्चों को, मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ, बच्चों को एक अवेयरनेस और आगाही होनी चाहिए। जब वो अपना अर्ली स्कूल्स में हो या वो अपना हाई स्कूल में हो, उनकी आगाही होनी चाहिए। उनके वालिदैन उनको गाइड करें, उनके टीचर्स गाइड करें स्कूल्स में, कॉलेजेस में, या कुछ इस तरह के सेमिनार्स होने चाहिए जिसमें बच्चों को पता लग सके कि उनका पोटेंशियल क्या है और वो क्या करना चाहते हैं। लेकिन आपके सामने ये भी तो बात है कि जब बच्चा बड़ा होता है, मैट्रिक कर रहा है पाकिस्तान में, तो साथ ही हर शख्स ये कहना शुरू कर देता है, पेरेंट्स भी और उसके बाद जो बड़े बहन भाई हैं या मुआशरे वाले, कि भी डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर ही बनना है। तो ये जो चीज़ है ये बच्चे के ऊपर किस तरह से असरअंदाज होती है, मुझे ये समझ नहीं आ रही। और हमारा मुआशरा मुझे लगता है कि काफ़ी डिफिकल्टी का शिकार है इस चीज़ को लेकर। देखिए, जब आप ग्राउंड रियलिटीज बच्चों के सामने रखेंगे, खास तौर पर जब वो अपना करियर चूज करने चाह रहे हैं, तो उन्हें बताना होगा कि आपको इसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या होंगी, आपके करियर में तालीम के क्या मौके होंगे। तो ये बड़ी अहम चीज़ है और मैं समझता हूँ उस्ताज़ा का और पेरेंट्स का रोल बहुत अहम है। और इससे भी बड़ी चीज़ मेंटर्स हैं, बहुत लैक करते हैं इस चीज़। डॉक्टर अदील, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपकी बात बहुत बजा है, लेकिन मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि अगर आप इस चीज़ को दे लें कि जनाब डॉक्टर बनना है, मान लिया कि आपकी भी ख्वाहिश है, आप भी चाहते हैं डॉक्टर बनना है और आपके घर वाले भी चाहते हैं कि आपने डॉक्टर बनना है, तो इस डॉक्टर बनने के अमल में अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट बन जाते हैं, अगर आप फार्मेसी कर लेते हैं, वेटनरी मेडिसिन में डॉक्टरी करते हैं, तो क्या वो डॉक्टर कंसिडर होते हैं? हमारे मुआशरे में रोजाना एक पोस्ट नजर आती है, क्या फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हैं? क्या हम लोग अपने नाम के साथ डॉक्टर लिख सकते हैं? या फिर कभी ये लिखा होता है कि खबरदार फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर नहीं। तो डॉक्टर किसको कहते हैं? जी ज़ार, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ, ये खबर मैंने भी देखी है। मैं ये समझता हूँ फिजियोथेरेपिस्ट पाकिस्तान में इस
कॉम्प्लेक्सिटी और इस पेचीदगी का शिकार हैं, वो डॉक्टर हैं या नहीं। लेकिन ये बात समझाना और कहना काफ़ी मुश्किल है। असल में फिजियोथेरेपिस्ट का रोल डॉक्टर्स के रोल के मवाजना है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन फर्क इस जगह पे आता है कि हमारे आने वाले बच्चों को इस चीज का इल्म नहीं है। अगर आप बाकी दुनिया में देखें तो ये जंग नहीं पाई जाती। फोकस इस चीज पे होना चाहिए। अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट बन गए हैं, आपका फोकस ये होना चाहिए कि आपके पास एक्सपर्टी क्या है, आप किस चीज को बेहतर तरीके से इलाज कर सकते हैं, या एक और भी हम इसको फील्ड को इस तरह से डाइवर्ट कर सकते हैं, किस तरह से फिजियोथेरेपी का रिसर्च फील्ड के अंदर कंट्रीब्यूशन है। तो मैं इस चीज़ पे काफ़ी डिसअपॉइंटेड भी हूँ, और जो हमारी मेंटालिटी है, इवन हमारे यंग फिजियोथेरेपिस्ट ही नहीं, हमारे सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट भी इस चीज़ को कन्वे नहीं कर पाते कि हमारी जंग डॉक्टर होना या ना होना बिल्कुल नहीं। लेकिन देखें ना, बात यहाँ पर ये आती है डॉक्टर अदील कि जब हम लोग बात करते हैं कि बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, तो उसके दिल में एक ख्वाहिश होती है कि जनाब डॉक्टर बने, पेशेंट्स आए उसके पास, वो पेशेंट्स चेक कर रहा है, पेशेंट अपनी प्रॉब्लम बता रहा है, उसको ट्रीट कर रहा है। तो आपकी बात से मैं मुत्तफिक हूँ कि हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। ये आप जानते हैं, मैं जानता हूँ, और सीनियर्स जानते हैं जो कि ऑलरेडी फील्ड में मौजूद हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन जो बच्चे हैं और स्टिल जो लोग हैं, उनको इस चीज़ की अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? ये मेरा प्रॉब्लम है कि अगर हम लोग डॉक्टर हैं या नहीं है, ये तो इशू है ही नहीं। देखें, मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, मैं इसमें खुश हूँ। मुझे तो यार आप ये भी बात करते हैं, मुझे तो लोग ये भी कहते हैं कि यार आपने डॉक्टर पोटैटो कॉर्नर खोल लिया, इतना पढ़े लिखे और मास्टर्स किया बाहर से, तो आपको ये सूट नहीं करता। मुझे कोई ये बताए कि ये मुझे सूट क्यों नहीं करता। आप बताएं कि कुकिंग करना क्या एक मेरा पैशन है, मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं कुकिंग करता हूँ। आज सैटरडे है, हम फ्री हैं, फ्रेंड्स इकट्ठे हुए हैं, हम यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं, साथ में कुकिंग कर रहा हूँ, इसमें बुराई क्या है? मुझे इस चीज़ की आज तक समझ नहीं लगी है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? I totally do agree with you. Actually, अगर आप बात करते हैं डॉक्टर की, तो आपने मेरे जवाब को आसान कर दिया खुद ही कहकर कि डॉक्टर का जो नॉर्मल पर्सपेक्टिव है वो क्या होता है। पेशेंट्स आते हैं, वो उनको देखता है, असेस करता है, ट्रीट करता है, फॉलो अप करता है। ऑफ कोर्स यही करते हैं हम अपनी फिजियोथेरेपी फील्ड में। लेकिन जो हमारी फील्ड में रिसेंट ईयर्स में मशरूमिंग हुई है, या जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के अंदर इतनी प्रॉब्लम मसाइल पैदा हुए हैं, या एजुकेशन जो है वो उस तरह से डेवलप नहीं की गई जिस तरह से हमारे पाकिस्तान में 10 साल से और 15 साल से 12 साल से फिजियोथेरेपी फील्ड को इस तरह से प्रमोट करने की कोशिश की गई। लेकिन पिछले 3-4 साल के अंदर इसकी क्वालिटी इस अपनी नॉर्मल वैल्यू से भी कम हो चुकी है, पहले वाली इक़दार से भी कम हो चुकी है। तो मैं इसमें ये कहना चाहूँगा, इसमें हमारी गवर्निंग बॉडीज़ और जो हमारे सीनियर्स हैं उनका रोल बहुत अहम है कि वो इन अदारों में बच्चों को बताएं कि वो डॉक्टर नहीं बनने जा रहे, वो एक प्रोफेशनल डिग्री करने जा रहे हैं जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके एम्स, जिसके स्कोप, जिसके कैरियर्स ऑफ कोर्स MBBS डॉक्टर से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि MBBS करना भी डॉक्टरी में आता है। ठीक है, वो सारी दुनिया जानती है कि जो MBBS करते हैं वो डॉक्टर्स होते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ठीक है, हम अगर फिजियोथेरेपी करते हैं या फार्मेसी कर लेते हैं तो ये भी एक तरह से डॉक्टरी, क्योंकि इनके नाम के साथ डॉक्टर लग जाता है, बच्चे फैसिनेट हो जाते हैं कि हम भी वही रियल डॉक्टर प्रैक्टिशनर बनने जा रहे हैं कि पेशेंट आएगा, हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। वी डू, हम करते हैं बहुत सारे मामलों में मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे मसल रिलैक्सेंट, यू नो वेरी वेल कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि हम लोग इनके अंदर करते हैं। लेकिन मेरा मसला फिर वही है, मेरा सवाल वहीं पर खड़ा है कि इस जंग को खत्म कैसे किया जाए। बच्चों के अंदर कौन सी ऐसी चीज हम लोग उनको बताएं, या हमारे मुआशरे में कैसे समझाया जाए कि फिजियोथेरेपिस्ट का अपना रोल है, बहुत ज्यादा कलीदी रोल अदा करता है, जिसकी वजह से रिहैबिलिटेशन सेंटर्स चलते हैं। अगर किसी को फालिज हो गया है, कोई मरीज ऐसा है जो सांस नहीं तरीके से ले पा रहा और मेडिसिन वहां काम नहीं कर रही, हम सर्जरी करवाना नहीं चाह रहे, तो उस वक्त फिजियोथेरेपिस्ट काम आता है। वो अगर फिजियोथेरेपी वाला डॉक्टर नहीं है तो फिर क्या करेंगे आप फालिज वाले मरीज के साथ? मुझे ये बताएं। तो हम माशरे को कैसे बता सकते हैं कि हमारी भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है? और एक तरह से मैं कभी सोचता हूँ कि हमें केयर ही नहीं करनी चाहिए। आप क्या कहते हैं? मेरा इस बारे में बिल्कुल आपसे एग्री करता है, और मैं इस बारे में यही कहना चाहूँगा, जिस तरह आपको पता है मैं भी फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। जी जी माशाल्लाह। और उसके बाद मैंने भी मास्टर किया बाहर से। जी जी माशाल्लाह। स्टिल मैं अभी यहाँ पे PhD कर रहा हूँ, और
मेरे इल्म के मुताबिक ये जंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और इसमें जो अहम रोल है, किरदार है, वो हमारे उस्ताज़ा का बनता है, इदारों का बनता है कि वो बच्चों को गाइड करें, ताकि बच्चे जब ग्रेजुएट हों तो उनके पास क्लियर एम हो, क्लियर उनका माइंड हो वो क्या करने जा रहे हैं, बजाय इसके कि वो इस जंग में पड़ जाएं और वो किसी भी गली में और कहीं पे भी जाए वो क्लिनिक ओपन करके और किस तरह से पेशेंट को ट्रीट करें, जो हमारी फील्ड की रेपुटेशन को बहुत डिस्टर्ब करता है। तो मैं इस बारे में बहुत क्लियर हूँ, बच्चों की गाइडेंस होनी चाहिए और बच्चे जो हैं वो अपना रोल समझें कि वो फील्ड के अंदर क्या करने जा रहे हैं। आज का मौसम बहुत ही खूबसूरत है। लीजिए हम आपको दिखाते हैं आज का वेदर। वाओ, दैट्स रियली ऑसम। बहुत बादल छाए हुए हैं आज, लेकिन शुक्र है बारिश नहीं है, वरना यहाँ हर वक्त बारिश होती ही रहती है। तो जनाब आपके साथ साथ डॉक्टर अदील की बातें भी जारी हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यूज भी जान रहे हैं हम लोग, और हमारा सामान काफी रेडी हो चुका है। ये आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने इसको रेडी कर लिया। मैंने एग वगैरह इसमें ऐड कर दिए हैं और साथ में अनियन और बेल पेपर सब कुछ इसमें ऐड है। और मैंने जो सा है हाफ नहीं, थोड़ा सा कम करके इसमें रखा है साल्ट, और नमक के साथ साथ मैंने इसमें डाला है काला जीरा, और उसके अलावा मैंने इसमें थोड़ा सा ऐड किया है काली मिर्च को। तो जनाब अब थोड़ा सा मक्खन गर्म हो जाए। ये याद रखिएगा कि मक्खन रियल मक्खन हो, मार्जरीन ना हो। अगर मार्जरीन होगा तो ये आपका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, ये मैं आपको श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ। तो ये वाला पैन मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ कि इस पैन में शेप बहुत अच्छी आती है अंडे की। अब इसको ना हम लोगों ने लाइट आंच पे कर देना, छोड़ देना इसको, मीडियम आंच कर लें इसकी, थोड़ा सा ये पक जाए। तो उसके बाद तो डॉक्टर अदील आप क्या बता रहे थे जी? साथ 1 मिनट सब्र कीजिएगा। साथ साथ में हम लोग इसको काटना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि अंडे को मैंने पैन में अच्छे से फैला दिया, और इसके बाद अब हम लोगों ने साथ में अपने दूसरे चूल्हे पर चाय रख ली है। चाय जो सी है कार्डमम टी रेडी हो रही है, और साथ में जो हमारी फ्रेंच ऑमलेट है वो भी रेडी हो रही है। इसमें मैं अभी चीज़ भी ऐड करने वाला हूँ, लेकिन साथ साथ अब हम जानेंगे डॉक्टर अदील से उनके व्यूज़। जी डॉक्टर अदील, क्या कह रहे थे आप? जी व्यूअर्स, सो मिस्टर इज़हार, जी हम बात कर रहे थे, आपने बात की पीछे अभी कुकिंग की, तो मेरा ख्याल है इससे बड़ी हॉबी या इंटरेस्ट नहीं लाइफ में हो सकता। थैंक यू सो मच। लाइक जस्ट लाइक मी, मुझे बिल्कुल नहीं कुछ बनाना आता, लेकिन जब आपको कुछ खाने को दिल कर रहा है, कुछ बनाने को दिल कर रहा है, then you would try. So just like now. So I think ये बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है, और आपको ये बहुत मोटिवेशन भी देती है। आप अपनी डाइट को मैनेज कर सकते हैं। आई विश कि आज का हमारा ब्रंच जो सब अच्छा बन जाए, आप इसको पसंद करें और एंजॉय करें हमारे साथ। It seems like it's highly proteinaceous diet. Not really. It's proteinaceous, but I add a lot of मक्खन today. तो मक्खन की वजह से इसमें बहुत ज्यादा फैट भी हो गया है, और साथ में जो कि हम लोगों ने सलाद वगैरह के पत्ते भी हैं, और ये स्लाइस है। Oh, it means it's a balance. Like it have all the things like vegetables, और इसके अंदर vegetables हैं, और fats भी हैं, proteins भी हैं, और like it's a balanced one. Okay, that's great. इसको पलटना काफी मुश्किल लगता है, लेकिन आई ट्राई। आपकी एक्सपर्टी यहाँ पर काम आएगी मिस्टर इज़हार। लाइक नहीं, ये काफी अभी इसको पकने देना चाहिए, क्योंकि अभी थोड़ा कच्चा है। ये थोड़ा सा पक जाएगा, उसके बाद मैं इसको पलटने की कोशिश करता हूँ। नीचे से काफी पकना पड़ेगा इसको। सो चाय कहाँ तक पहुँची? चाय में मैंने अभी तक वो ऐड नहीं किया, दूध नहीं ऐड किया। चाय दिखाइएगा जरा प्लीज। चाय 1 कप, इसमें हम लोग दूध डाल लेंगे जी। आपको याद होगा कि लास्ट मेरी रेसिपी में मैंने आपको मसाला चाय बनाने से इट्स इलायची
चाय? इलायची चाय, बिल्कुल कार्डमम टी। Cardamom tea? जी जी। तो And have you added sugar or? नो शुगर, शुगर इज नॉट अलाउड इन माय टी। आपको जितनी शुगर चाहिए आप उसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैं चीनी नहीं पीता क्योंकि ऑलरेडी यू नो मैं नहीं चीनी डालूंगा। तो अगर हम ब्राउन शुगर डाल लें तो क्या कहते हैं आप? मेरा चूल्हा बंद हो गया हुआ है और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। क्या हम डाल सकते हैं ब्राउन शुगर? ब्राउन शुगर भी मैं पसंद नहीं करता, शुगर कोई भी नहीं। ओके, बाद में इसको हम ऐड करेंगे। जी, आप अपने कप में ऐड कीजिएगा शुगर। Of course. आपको मैं चाय उसमें चीनी के डब्बे में डाल दूंगा, क्या कहते हैं? चाय हो और चीनी ना हो तो ये बहुत मुतजाद बातें हो जाती हैं। अजीजी आ गया। ये कुछ ज्यादा ही कुक हो गई है, लेकिन इसको उठाने के लिए थोड़ा सा मसला हो जाता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र टूटी नहीं है। आई वाज वेरी अफ्रेड कि टूट ना जाए, तो ये मैंने इसको पलट लिया। हल्की आंच पे इसको पकने देंगे। खुशबू बहुत मेस्मराइजिंग है। मेस्मराइजिंग खुशबू आ रही है आपको, मजे की लग रही है, इसका मतलब है। ओके, आप डिश निकाल दें प्लीज मुझे डॉक्टर दी। ओह यस, फ्रॉम हियर। जी, ये नहीं है वाली। ओके, तो ऑमलेट को निकालने से पहले, क्योंकि उसमें मैंने ऑयल वगैरह मक्खन बहुत ज़्यादा डाला हुआ है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इसको ना जूस ले, ये टिश्यू में इसलिए रखती हूँ नीचे, अच्छे से बिछा के रख। ये जनाब ऑमलेट ऑलमोस्ट रेडी है अब हमारा। तो अब इस ऑमलेट को मैं अपने पलट दूंगा इसके अंदर। तो आप कह सकते हैं कि पिज़्ज़ा ऑमलेट समझ लें, इसका अच्छे से आप बना दें ताकि व्यूवर्स देख लें कैसा खूबसूरत ये लग रहा है। ओके, थैंक यू। आप ऐसा करें कि ना इसको चम्मच आपका फ्लैट होना चाहिए इसको निकालने के लिए। आप लोग ये देख सकते हैं, सॉरी थोड़ा सा बाहर चला गया यहाँ से। इसको थोड़ा सा तो मिस्टर इजहार जी, अब आप अंडा बन चुका है और अब जो है वो आप स्लाइस गर्म कर रहे हैं। जी जी, मैं अभी ये स्लाइस वगैरह अभी गर्म करके, तो उसके बाद बस पैकअप करना है इनका। मैंने इन कुछ चीज़ों को आपस में एक दूसरे के अंदर मिक्स करके तो रख देना जी, ठीक नहीं। अच्छा, आप मुझे एक बात आपसे पूछनी थी मुझको। एक मिनट में पहले जी जी, मेरा ये स्लाइस वगैरह मुकम्मल है, चाय भी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। अब मैंने क्या करना है, स्लाइस एकदम से गर्म करने के बाद अब मैंने फिर जनाब करना ये है कि उसके बाद सैंडविच प्रिपेयर करने हैं। फिलिंग करूंगा सैंडविचेस में और उसके बाद हमारे सैंडविच रेडी हैं। जी, क्या कह रहे थे आप? जी, जिस तरह के आप बिल्कुल मशहूर हैं कुकिंग के हवाले से, शर्मिंदा ना करें। तो आप अब मुझे बताइए कि आप इसके अलावा और क्या आपके भी प्लान्स हैं व्यूअर्स के साथ, मतलब क्या आप शेयर करना चाहते हैं? मतलब मींस आप एज ए शेफ बात कर रहे हैं मेरे साथ या एज ए फिजियोथेरेपिस्ट आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? मुझे पहले क्लियर कर दीजिएगा ये चीज, ताकि मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साथ डिस्कशन मेरा असल मकसद बेसिकली उन लोगों के लिए है जिस तरह के हम स्टूडेंट्स हैं मतलब आउट ऑफ कंट्री। सो यू नो, हमें बाज़-औक़ात कुछ चीज़ बनानी होती है, इंस्टेंट बनानी पड़ जाती है या हमें नहीं बनानी आती। तो उस हवाले से मैं पूछना चाह रहा था कि आप किस तरह से आप गाइड करेंगे कि थोड़े टाइम में हम कुछ बड़ा टेस्टी सा बना लें जिससे हमारा मूड भी चेंज हो जाए और हमारा वीकेंड भी अच्छा गुजर जाए। सो मीन्स हाउ यू कैन सजेस्ट टू दैट गाइस? इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि आसान सी बात है, अंडा जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खाने के लिए भी, सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है और पकाने में भी बहुत आसान है। और अंडे को आप जितना मर्जी डिफरेंट स्टाइल में पका सकते हैं। आप ऑमलेट बना लें, हाफ फ्राई बना लें, सबको पता है इस चीज़ का। लेकिन जब आप प्रदेश में रहते हैं तो आपको सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं, स्पेशली जब आप स्टूडेंट लाइफ में होते हैं। Sure. तो आपको सब चीज़ें अवेलेबल नहीं होती, तो फिर उस वक्त आप ये चाह रहे होते हैं कि कुछ क्विक बन जाए। तो क्विक करने के लिए ये है कि आप थोड़ा सा चीज़ वगैरह खरीद लें जी। और उसके अलावा क्योंकि आप प्रदेश में आपकी कोई केयर करने वाला नहीं है, आपने अपनी केयर खुद करनी है। तो जब आपने अपनी केयर खुद करनी है तो आपके पास कुछ ऐसी डाइट होनी चाहिए जो हेल्दी हो, ठीक है। तो हेल्दी डाइट के लिए हमारे पास क्या चीज़ आती है, ये चीज़ है, मक्खन है और ये अंडे वगैरह है। ये आप अपने डॉर्मेट्री में रख लें मंगवा कर। तो उसके बाद ये कि ईजी टू कुक है,
डिफरेंट रेसिपीज हैं। आप डॉक्टर पोटैटो कॉर्नर को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, आपको मजे मजे की आसान सी रेसिपीज मिलती रहेंगी, तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं बताता रहूंगा आपको कि परदेश में रहते हुए आपने किस तरह से डॉक्टर पोटैटो कॉर्नर से रेसिपीज लेनी है। पिछले दिनों मैंने तकरीबन 2 माह पहले कीवी ऑमलेट बनाया था। दैट वाज लाइक फैंटास्टिक, मुझे बहुत पसंद आया वो कीवी ऑमलेट। आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। आपने ट्राई किया डॉक्टर अदील अभी तक? I would like to try, of course. Sure. Yeah, because it was a recipe like you already highlighted. So मैं इसको जरूर ट्राई करूंगा। ठीक है, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। तो ये जनाब अब हमारे स्लाइस बिल्कुल तैयार हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए ड्रिंक्स के हवाले से आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? किस तरह से ड्रिंक जो है वो हम हेल्दी ड्रिंक यूज करें, मींस सॉल्ट वाटर, और अब जैसे कि आपको पता मौसम भी बदल रहा है, तो किस तरह का हमें पानी इस्तेमाल करना चाहिए? लेमन वाटर, सॉल्ट वाटर, और मतलब क्या कहेंगे आप इस बारे में जो हमें हेल्दी रखे और फिट रखे अपनी प्रोटीन और फैट वाली डाइट के साथ? जी, जैसा कि आपको मालूम है कि सर्दियां बहुत करीब हैं। सर्दियों की वजह से लोग क्या करते हैं, प्यास का एहसास नहीं होता और लोग पानी भी नहीं पीते। ठंड लग रही है, बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, लोग इस डर से पानी पीना छोड़ देते हैं। लेकिन ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली जब आप लोग सर्दियों के मौसम में होते हैं तो उस वक्त अनकॉन्शियसली और लाइक अनइंटेंशनली आप पानी का इंटेक कम कर देते हैं, जो बहुत ज़्यादा मुज़र सेहत है। अगर आप अपनी सेहत को हेल्दी रखना चाहते हैं तो लाजमी तौर पर लेमन थोड़ा सा ऐड कर लें पानी में और उसको आप पीते रहें। बहुत ज़्यादा लेमन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस मौसम में अगर आप लेमन वाला पानी ज़्यादा पियेंगे तो आपके जो जिस्म में दर्द भी हो सकता है। तो आप गले में इन्फेक्शन भी आ सकता है और खट्टा भी आ सकता अगर वो है। खट्टे के जुमरे में ले तो जी इन्फेक्शन भी हो जाएगा। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब कि जो चीज़ है ना, पानी का इनटेक आपके जरूर होना चाहिए, क्योंकि सर्दियों में लोग, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि मक्खन वगैरह यूज करते हैं, तो मक्खन है, कॉफी है, बहुत ज्यादा पीते हैं, गरम मशरूबात है, टीज है, जिस तरह यहाँ पर मतलब हमने एक्सपीरियंस भी किया है। मींस चाइनीज पीपल और ताइवानीज पीपल दे लव टू ड्रिंक ग्रीन टी। Yes. So do you suggest to our viewers? जी, मैं आपके इन पाकिस्तान लाइक हम आमतौर पर पिंक टी हम यूज करते हैं, इसको हम ग्रीन टी का नाम देते हैं। वो पता नहीं, मुझे आज तक समझ नहीं कि वो ग्रीन टी कही जाती है, दिखने में वो होती है जनाब पिंक टी। आई डोंट नो व्हाई। हमारे फ्रेंच शामी सैंडविचेस बिल्कुल रेडी हैं और अब हम अपने ब्रंच को बिल्कुल वेट नहीं करवाना चाहते। लेकिन इससे पहले मजीद सेहतमंद और मजेदार किस्म की वीडियोस देखने के लिए डॉक्टर पोटैटो कॉर्नर के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें और वीडियोस शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच व्यूअर्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बाय बाय।